हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी आप लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो जो है वो प्रीपोजिशनल जो कंफ्यूजन है होम के संबंध में, HOME होम, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में एकेडमिक हो चाहे कम्पिटिटिव हो, ठीक है, होम के यूज़ में ये परेशानी है कि जब होम के सामने, कहाँ होम के सामने ऐड का प्रयोग होता है, कहाँ होम के सामने टू का प्रयोग होता है, और कहाँ होम के सामने किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो होम से होने वाले जो, मतलब होम के प्रयोग में होने वाले जो प्रीपोजिशनल फॉल्ट्स हैं उनकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। क्वेश्चंस का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग होता है होम का प्रॉपर यूज, ठीक है। तो आज का वीडियो आपका है द यूज ऑफ prepositions before home, ठीक है। देखिए इसका जो फर्स्ट रूल है, इसका रूल फर्स्ट ये है कि verbs of motion के बाद यदि होम आए तो दोनों के बीच किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। verbs of motion के बाद अगर होम आए तो दोनों के बीच हम लोग किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठता है verbs of motion क्या है। वैसी क्रियाएं जिनसे गति का बोध होता है, जैसे मान लीजिए आपका verbs of motion क्या हो गया, verbs of motion, जैसे आप कहते हो मोशन का अर्थ क्या होता है, गति। जैसे आप कहते हो कम में गति है, गो में गति है, अराइव में गति है, ब्रिंग में गति है, लीव में गति है, सेंड में गति है, रीच में गति है, टेक में गति है, ठीक है। etc। कम मतलब आना, गो मतलब जाना, अराइव पहुंचना, ब्रिंग लाना, लीव छोड़ना, सेंड भेजना, रीच पहुंचना, टेक लाना, ठीक है। तो इन सारे क्रियाओं में गति है, इन सारे क्रियाओं में मोशन है। इन गति वाले क्रियाओं के बाद अगर होम आए तो हम लोग किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग इन दोनों के बीच नहीं कर सकते हैं। वी कांट यूज एनी प्रीपोजिशन इन बिटवीन दिस वर्ब्स एंड होम। कैसे, देखो आप एग्जांपल देखो। आप जैसे आप कहते हो कि रानी केम होम, आप कहते हो रानी अराइव्ड होम, रानी अराइव्ड होम, या आप कहते हो कि सी लेफ्ट होम, या आप कहते हो आई वेंट होम, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हो ये केम वर्ब है आपका, और होम, दोनों के बीच कोई प्रीपोजिशन हम नहीं लगा सकते हैं। यह रानी अराइव्ड होम, रानी घर पहुंची, तो अराइव और होम के बीच कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। उसने घर छोड़ा तो लीव और होम के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। मैं घर गया तो गो और होम के बीच में कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। वी कांट यूज एनी प्रीपोजिशन, ठीक है। देखो आप परंतु पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यदि verbs of motion तथा होम
के बीच में आए, के बीच में आए तब अराइव के साथ एट, अराइव के साथ एट, रीच तथा लीव, रीच तथा लीव के साथ नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, ठीक है, तथा अन्य वर्ब्स, अन्य वर्ब्स के साथ केवल टू का, केवल टू का प्रयोग अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यदि वर्ड्स ऑफ मोशन और होम के बीच में आए तब अराइव के साथ हम लोग एट लगाएंगे। रीच और लीव में पॉजिटिव एडजेक्टिव आए या ना आए, प्रीपोजिशन उसमें आता ही नहीं है, और इन तीनों को छोड़ के अन्य जो वर्ब्स हैं उनमें केवल हम लोग उनके साथ टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसा आपको मैं बताया अभी, ठीक है। देखें आप, अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होम, वर्ब्स ऑफ मोशन और होम के बीच में आता है, ठीक है, तो अराइव के साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। रीच और लीव में प्रीपोजिशन नहीं आएगा और अन्य वर्ब्स के साथ केवल हम लोग एट का प्रयोग ही करेंगे, सॉरी टू का प्रयोग ही करेंगे। कैसे? एग्जांपल देखें आप। जैसे आप कहते हैं कि रानी केम टू माई हाउस, आप कहते हैं कि राम अराइव्ड एट हिज होम, फिर आप कहते हैं कि सी रीच्ड योर होम, ठीक है। या आप कहते हैं कि ही लेफ्ट माई होम। तो यहां देखा आपने, यहां पे माई क्या है बताओ? यहां माई आपका एडजेक्टिव है, यहां पे रीच क्या है? आपका एडजेक्टिव है। यहां पे योर क्या है? आपका एडजेक्टिव है। यहां पे माई क्या है? आपका एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो आप, ये आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है, ये वर्ब है। तो देख रहे हैं आप, वर्ब और होम के बीच अगर एडजेक्टिव चला आए, कम के साथ टू आएगा, ठीक है। आपको मैंने बताया कि अराइव के साथ हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं अराइव और हिच के बीच में ये क्या है बताओ? ये आपका एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एट का प्रयोग होगा। रिच और लीव में पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका रहे या न रहे, ठीक है, हम लोग यूज प्रीपोजिशन का करते ही नहीं, वी कांट यूज एनी प्रीपोजिशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखें आप, नेक्स्ट इसका रूल है कि यदि कोई एक्टिविटी या वर्क घर के अंदर यानी इनसाइड होम, ठीक है, चल रहा हो तो किसी भी वर्ब के साथ केवल एट का प्रयोग ही किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपके घर के अंदर कोई काम चल रहा है, अगर घर के अंदर कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई क्रिया चल रही है, ठीक है, तो किसी भी वर्ब के साथ केवल हम लोग यूज करेंगे एट का, वो वर्ब कोई भी हो, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि रानी इज स्लीपिंग एट होम। आप कहते हो रानी इज प्लेइंग एट होम। रानी इज फाइटिंग एट होम। रानी इज लर्निंग एट होम, ठीक है। रानी इज जंपिंग एट होम, राइट।
तो रानी घर में सो रही है, रानी घर में खेल रही है, रानी घर में लड़ रही है, रानी घर में सीख रही है, रानी घर में कूद रही है। ठीक है, या सिंपली अगर आप कहते हो कि रानी घर में है, आप कहते हो रानी घर में है, ठीक है, तो ये भी तो घर के इनसाइड ही होने की बात है। तो आप क्या दोगे? रानी इज एट होम। क्या दोगे आप? रानी इज एट होम। ठीक है, तो इनको हम लोग समझेंगे। तो ये देखा आपने टू का, एट का यूज होम के सामने। ठीक है, आपको मैं एक बार रिकैप कर दूं। वर्ब्स ऑफ मोशन यानी गति वाले क्रियाओं के बाद में अगर होम आए तो दोनों के बीच प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर वर्ब्स ऑफ मोशन और होम, गति वाली क्रियाओं और होम के बीच में अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है तो अराइव के साथ एट, रिच और लिव में प्रीपोजिशन नहीं आता है, और अन्य सारे वर्ब्स के साथ केवल हम लोग यूज करते हैं किसका? टू का हम लोग प्रयोग करते हैं। और कोई भी अगर एक्शन, कोई भी अगर क्रिया अगर घर के अंदर चल रहा है, घर के अंदर कोई चीज चल रहा है, उस केस में हम लोग यूज करते हैं होम के साथ केवल एट का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए कि एक बेसिक बात समझें आप। पहले ग्रामर के व्यू से देखें आप तो होम आपका एक कॉमन नाउन भी है, कॉमन नाउन, और होम आपका एडवर्ब भी है, दोनों है। जैसे मान लो आप कहते हो कि शी अराइव्ड एट माई होम, एट माई होम। तो यहां पे देख रहे हो एट आपका प्रीपोजिशन है, यहां पे दो वर्ड है, ये आपका एडजेक्टिव आए। इस केस में होम क्या है? एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? यह नाउन के ठीक पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे होम क्या है? यहाँ पे होम आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हो कि शी अराइव्ड होम, शी अराइव्ड होम, अगर यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है तो ये तो आपका वर्ब है, और जो वर्ड वर्ब से जुड़ेगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। कहाँ पहुंची? घर पहुंची। यहाँ पे होम क्या है? यहाँ पे होम आपका एडवर्ब। एक बात। सेकंड बात देखो आप, होम कौन सा वर्ड है? मतलब होम और हाउस में क्या डिफरेंस है? होम और हाउस में दोनों का अर्थ तो घर होता है। होम का अर्थ घर, हाउस का अर्थ घर। ठीक है, होम वो जगह है जहां आपका ओरिजिन, यानी कि जहां आपका खानदान बसा हुआ है, जहां पूरा आपका बचपन बीता है, जहां आपके दादा परदादा, जहां पूरा फैमिली, जहां से जड़ है आपका, जहां आपके फोर फादर्स थे, ठीक है, दादा परदादा आदि, जहां पे मतलब आपका खानदान बसा हुआ है, आपका परिवार, आपका समाज, आपका जितने आपसे जुड़े हुए लोग हैं बसे हुए हैं। ठीक है, तो वो जगह आपका मतलब उसके लिए होम का हम यूज करते हैं घर में। जहाँ पे इमोशनलिटी हो, जहाँ पे भावुकता हो, जहाँ पे भावना बसा हो। जैसे मान लो आप कहते हो कि बेतिया इज माई होम टाउन, होम टाउन। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा बेतिया इज माई हाउस टाउन तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं कहना चाहता हूँ बेतिया मेरा गृह जिला है तो वहाँ क्या बोलेंगे? वहाँ पे हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब कुछ, मेरा जो जड़ है, मेरा जो अपब्रिंगिंग है, मेरा जन्म जो है बेतिया में हुआ है, यहाँ मेरा खानदान बसा हुआ है, यहाँ मेरा जड़ है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? हम हूँ। ठीक है, इसी प्रकार देखो हाउस क्या है? हाउस जो आपने बनाया है, हाउस वो है जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है, जो आपने बनाया है। ठीक है, और होम क्या है? जहां आपके दादा परदादा, जहां आपका जड़ है, जहां से आप बिलोंग करते हो, जहां से आप जुड़े हुए हो, दैट इज होम। जैसे मान लो, और जैसे आप कहते हो कि इट इज ए होममेड फूड, आप कहना चाहते हो ये घर का बना हुआ भोजन। ठीक है, तो यहां पे देखो आप, ये आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, तो यहां पे ये होम क्या है? ये आपका एडवर्ब। ठीक है, होम में एलवाई लगा के
आपको पता है कि नाउन में अगर हम एल वाई लगाते हैं तो बनता है एडजेक्टिव। जैसे आप कहते हो कि इट वाज ए होमली रेस्पॉन्स। इसका अर्थ क्या निकला कि वह एक घरेलू घरेलू मतलब प्रतिक्रिया या जवाब था। ठीक है, तो यहाँ पे होमली क्या है, यहाँ पे होमली आपका एडजेक्टिव है। जब इसमें आप एलवाई का प्रयोग करते हो, इसका आप यूज करते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए होम के यूज में। ठीक है, और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस होम से जुड़े हुए आते हैं। ठीक है, देखें अब कुछ क्वेश्चंस जो है जो पूछा गया एग्जाम्स में एट होम से जुड़ा हुआ एग्जाम एसएससी का और डिफेंस का हो, या पूछने का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो आपको हम बताना चाहेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि मोहन विल नॉट बी, या आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एट होम, इन होम, टू होम या होम। राइट, अब इन 4 में क्या आपका आंसर होना चाहिए। और ये सवाल पूछा गया है एनडीए में, ये सवाल पूछा गया है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में। तो एक बात देखें आपको एक ट्रिक समझना पड़ेगा कि अगर सेंटेंस में आप यहाँ देखो, अगर सेंटेंस में आपका बाई के साथ अगर बी लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बी का सेंस क्या है, यहाँ पे बी का सेंस होता है अराइव, पहुंचना। ठीक है, और अगर अनटिल या टिल लगा हुआ है, अनटिल या टिल यहाँ पे लगा हुआ है और बी का प्रयोग है, तो यहाँ पे बी का अर्थ होता है स्टे, ठहरना या रुकना। बाई लगा हुआ है बी के साथ, जैसे मान लो यहाँ पे आप देख रहे हो बी और यहाँ देख रहे हो आप बाई, तो यहाँ पे इसका सेंस क्या है, अराइव का। जैसे कि मदन जो है 8 बजे तक घर नहीं पहुंचेगा। तो मुझे बताओ, घर पहुंचना यानी कि वर्ब्स ऑफ मोशन, क्रियाओं में गति हो रहा है। बी का यहाँ पे सेंस क्या है, बी का यहाँ सेंस है पहुंचना, अराइव। तो आपको पता है कि गति वाले क्रियाओं के बाद अगर होम का प्रयोग हो, ठीक है, तो वहां पे प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। यहाँ सही आंसर क्या है, होम। वर्ब्स ऑफ मोशन और होम के बीच में अगर एडजेक्टिव रहेगा तो प्रीपोजिशन आएगा। यहाँ एडजेक्टिव नहीं है तो यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होगा। राइट, देखो आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, प्लीज मेक योर सेल्फ विथ होम, एट होम, इन होम, ऑन होम। ठीक है, तो आप ये बात समझो, 2 फ्रेज आता है जुड़ा हुआ एट का, एट होम। एट होम का मतलब होता है अच्छा महसूस करना, अच्छा महसूस करना, कंफर्टेबल फील करना। और एट होम का सेकेंड इस फ्रेज का मतलब होता है कुशल या निपुण, कुशल या निपुण। ठीक है, तो प्लीज मेक योर सेल्फ। अच्छा एक बात जानो आप, होम के पहले कभी भी विथ नहीं आ सकता है, आता ही नहीं है प्रीपोजिशन। होम के पहले कभी भी इन या ऑन का प्रयोग आप कर ही नहीं सकते। होम के पहले प्रीपोजिशन जो आ सकता है, होम के पहले टू आ सकता है, होम के पहले एट आ सकता है, होम के पहले फ्रॉम भी कभी कभी आ सकता है, मगर होम के पहले कभी भी इनका प्रयोग, ऑन का प्रयोग, विथ का प्रयोग हम लोग किसी भी सूरत में हम लोग नहीं कर सकते। इसको दिमाग में आप सेट कर लो। यहाँ देखो आप, देयर इज नो बडी डॉट डॉट होम। इसका अच्छा ये सवाल पूछा गया एसएससी में, ये सवाल भी एसएससी का है, घर में कोई नहीं है। आपको मैंने बताया कि कोई भी अगर एक्शन, कोई भी अगर एक्टिविटी इनसाइड होम हो रहा है, घर के अंदर चल रहा है, तो वर्ब कोई भी हो, हम लोग वहां पे केवल एट का प्रयोग ही करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि रानी घर में है, रानी इज एट होम, तो देयर इज नोबडी एट होम। ऑन का प्रयोग बुक, ये होम में कभी नहीं होता है, इनसाइड का भी नहीं होगा, इन तो होगा ही नहीं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एट। ठीक है, फिर यहाँ देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्लीज सेंड दिस लेटर इन माई होम, एट माई होम, टू माई होम, फॉर माई होम। ठीक है, यहाँ पे इन तो होम के साथ देखो इन द हाउस हो सकता है, मगर कभी भी इन द होम नहीं हो सकता है, इन तो होगा ही नहीं। सेकंड देखो आप, यहाँ पे देखो आपका
यहाँ पे माई आपका एडजेक्टिव है, माई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। वर्ब्स ऑफ मोशन सेंड कर क्या होता है, भेजना, और भेजने में गति है, भेजने में मोशन है। तो वर्ब्स ऑफ मोशन और एडजेक्टिव अगर दिया हुआ है तो आपको मैंने बताया है कि ब्रिंग हो, सेंड हो, कम हो, गो हो, रीच हो, ठीक है। मतलब ब्रिंग, गो हो, ब्रिंग हो, कम हो, ठीक है, या सेंड हो, सब में हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। अराइव में हम लोग एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और रीच तथा लीव में प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग विकांट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या दोगे, यहाँ पे टू का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका टू सही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।